ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मार पाता। वह हर जी जान से उन्हें मारने की कोशिश करता है। फिर अपने गुरु मित्रों की सहायता से उन्हें अच्छे उपदेश और दैत्यों की उपदेश देने की बात सुनकर के वह उन्हें मारने की छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अभी बाल बुद्धि है, जब बड़ा होगा तो समझदार होगा। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में दिन रात लगे रहते थे और उन्हीं की ही सेवा और उपासना किया करते थे। एक दिन जब उन्हें मौका मिला तो वह असुर बालकों को भी उपदेश देने लगी। तो आइए आज के अध्याय में हम जानेंगे कि प्रहलाद जी असुर बालकों को कौन कौन से उपदेश देते हैं और वे उन्हें क्या सिखाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का महात्म्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृदय, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार के प्रयत्न किए निवारण करने से भी दुख मिलता है, इसलिए संसार सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए श्रम करने की, आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इसमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेक प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि से ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करके धरने की शक्ति नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीवन इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। देते बालकों, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी के फंदे से बचा हुआ अपने आप को छुड़ाने का साहस करता हो, जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसी की प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका हो, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका हो और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका हो, भला वह मनुष्य उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों,
पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था में प्राप्त माता पिता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरा, जीविका के साधनों और पशुओं और सेवकों से निरंतर स्मरण में रम गया हो, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है? जो जनेंद्रिय और रसेंद्रियों के सुखों से सर्वत्र अपना मान चुका हो, जिनकी भोग वासनाओं में कभी तृप्ति नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह है, अपने को और भी अधिक कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा हो और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उसका त्याग कर सकता है? यह मेरा कुटुंब है। इस भावना से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों से कुछ सुख मिले तो भी एक बात, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं देहिक, देविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाता रहता है, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है! कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने की लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भी भगवत भजन नहीं कर सकता। वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। इसलिए भाइयों, तुम विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम या यत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तंत्र मात्राओं में, महत्व तत्वों में, तीनों गुणों में और गुणों के साम्य अवस्था प्रकृति में भी एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वाचनीय और विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी दृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इनके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न होने पर कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हें नहीं मिल सकती? लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम के बिना प्रयास किए ही स्वयं ही मिल जाती है। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की और क्या आवश्यकता है? यूं शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, दंड नीति और जीविका के लिए विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं,
तभी इन्हें सत्य मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी के उपदेश दिया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान से अनन्य प्रेमी और अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को नहला लिया हो। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भगवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुख से पहले सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तो तुम जानते हो और न ही हम जानते हैं। ये हम सभी के बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महलों में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलवाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। तो दोस्तों, यह था प्रहलाद जी का अपने सहपाठियों को उपदेश। अब आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि प्रहलाद जी अपने सहपाठियों को भगवान नारायण की कौन सी महिमा बताएंगे जिससे वे सहपाठी भी दैत्य रूप छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में लीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस महात्म्य को जानने के लिए। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा।